दोस्तों, गजा में बच्चों, महिलाओं और नौजवानों को मारते मारते, उनके घरों को उजाड़ते उजाड़ते इजराइल अपनी हैसियत भूल चुका था और अचानक से उसने कुछ ऐसा कर दिया कि अब पूरी दुनिया में बुरी तरीके से फंसता हुआ नजर आ रहा है। पूरी दुनिया तो छोड़िए, अमेरिका में घिरता हुआ नजर आ रहा है उसके डैडी अमेरिका के घर में, जो लगातार उसको वेपन सप्लाई कर रहा है गजा में जेनोसाइड करने के लिए। और मैं आज ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ ऐसा उसने कदम उठा दिया है जिसकी वजह से पूरी दुनिया के निशाने पर एक तरीके से आता हुआ नजर आ रहा। पूरी दुनिया के जो ईसाई धर्म के मानने वाले लोग हैं उनके निशाने पर। दरअसल बीते दिन इजरायली सैनिकों ने बाकायदा टैंक बॉम्ब के जरिए गजा का इकलौता चर्च उस पर हमला किया। और न सिर्फ हमला किया बल्कि उसको पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया। 2 बुजुर्ग मारे गए, एक महिला 80 साल की बताई जा रही है, एक 70-78 साल के आसपास का एक और बुजुर्ग, और उसके जो फादर थे चर्च के, वो बुरी तरीके से जख्मी हो गए, घायल हो गए। अब उसके खिलाफ, इस एक्ट के खिलाफ दुनिया भर के यहूदी एक तरीके से इजराइल के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। पूरी खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। और साथ में ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका ईरान के भीतर ही किस तरीके से एक नई साजिश रच रहा है, उसका एक बड़ा खुलासा हुआ है, वो बताऊंगा। पूरी खबर दिखाऊंगा। और साथ में उस बच्चे की तस्वीर दिखाऊंगा जिससे यह साबित होता है कि दरअसल गजा में वाकई में इजराइल जेनोसाइड कर रहा है। न बच्चों को छोड़ रहा है, न स्कूलों को छोड़ रहा है। वो तस्वीरें आपको दिखाने जा रहा हूं। बहुत सारी खबरें इसके अलावा भी हैं दोस्तों, सब कुछ दिखाऊंगा। लेकिन शुरुआत इस खबर से जरा देखिए। ये तस्वीर देखिए, ये उस धमाके के बाद की तस्वीर है, उस कैथोलिक चर्च के धमाके की बाद की तस्वीर है। जो उसके फादर हैं, ये उस चर्च के ये फादर हैं जिनको चोट लगी है। उनको 2 लोग पकड़ के लेके जा रहे हैं और बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ उनको चोटें आई हैं। और इसके अलावा भी देखिए किस तरीके से घायलों का इलाज चल रहा है। ये दरअसल उस हमले के बाद की तस्वीरें हैं। हमले के वक्त की भी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन इसमें जो बताया गया वो मैं बता देता हूँ दोस्तों। ये एक ट्विटर हैंडल है जिसमें ये बताया गया कि इजराइल बॉम्ब्ड कैथोलिक चर्च इन गजा एंड किल्ड 3 क्रिश्चियंस इंक्लूडिंग 60-year-old janitor and 84-year-old woman. There were also 14 injured. 3 लोग मारे गए बताया जा रहा है और उसमें से 14 लोग जो है वो घायल हो गए। हालांकि ऑफिशियल मारे जाने वालों की जो ऑफिशियल जानकारी है वो 2 की है दोस्तों। लेकिन खबर ये नहीं है, खबर मुख्य ये है कि चर्च भी नहीं छोड़ रहा है। गजा में मुसलमान बच्चों और महिलाओं को मारते मारते अब ये इजराइल के जो हत्यारे सैनिक हैं वो अब ना तो ईसाइयों को बख्शने के मूड में हैं। एक और खबर इसी से जुड़ी हुई दोस्तों, एक अगला ट्वीट ये देखिए जरा। ये तस्वीरें हैं उस हमले की, देखिए चर्च की क्या हालत की है। पूरी तरीके से जो क्रॉस था उसको बर्बाद कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया। आप देखिए कितना ज़बरदस्त हमला हुआ है, पूरा चर्च जो है टूट गया। इसमें मौजूद जितने भी लोग थे सब बुरी तरीके से जख्मी हो गए। ये देखिए हादसे के बाद जख्मी हुए ये वो फादर हैं उस चर्च के जो हमले में बुरी तरीके से घायल हुए, और ये उनकी तस्वीर है दोस्तों। तो इस तरीके से वो बुरी तरीके से घायल हुए। अमेरिका फर्स्ट नाम का पोस्ट है, ट्विटर हैंडल है, उसने इंफॉर्मेशन दी है कि पोप लियो 14 हैज कॉल्ड फॉर इमीडिएट सीज फायर आफ्टर इजराइल स्ट्रक द ओनली कैथोलिक चर्च इन गजा, किलिंग 2 people and injured several others. Pope Francis' friend, Father Gabriele Romanelli is among the wounded. सीधे तौर पर कहा गया कि जो पोप फ्रांसिस हैं उनके फ्रेंड, इसमें जो इस चर्च के फादर थे, वो बुरी तरीके से घायल हुए हैं। और पोप लियो 14 ने इसकी मजम्मत की है और तुरंत एक तरीके से हिदायत देते हुए चेतावनी भरे लहजे में एक तरीके से ये कह दिया कि इजराइल अब तुरंत गजा में सीज फायर करे। यानी कि अब ईसाइयों के खिलाफ से, और आप सभी को पता है कि ईसाइयों में अगर पोप ने कुछ कह दिया, सबसे बड़ी पदवी होती है ईसाई धर्म की, अगर उन्होंने कुछ कह दिया इसका मतलब यह है कि दुनिया भर के
ईसाई देश, दुनिया भर के ईसाई संगठन, दुनिया भर के वो ईसाई धर्म से जुड़े हुए इन्फ्लुएंशियल लोग उस खिलाफत पे उतर पड़ते हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, कुछ और तस्वीरें हैं, कुछ और ऐसे बयान हैं जो इस बात को लेकर के जाहिर कर रहे हैं विद इन अमेरिका के भीतर की बातें, लेकिन वो मैं आपको दिखाऊंगा। एक और तस्वीरें देखिए, ये स्टेट ऑफ फलस्तीन नाम, ये अच्छा ये पोप लियो का, पहले ये देख लीजिए उन्होंने क्या ट्वीट किया है। सीधे तौर पर इसमें देखिए लिखा है कि आई एम डीपली सैडेंड टू लर्न ऑफ द लॉस ऑफ द लाइफ एंड इंजरीज कॉज्ड बाय द मिलिट्री अटैक। मिलिट्री अटैक सीधे तौर पर बोला है, मिलिट्री अटैक ऑन द हॉली फैमिली कैथोलिक चर्च इन गजा। और सीधे तौर पर देखिए नीचे लाइन में उन्होंने कहा है कि आई रिन्यू माई कॉल फॉर एन इमीडिएट सीज फायर, और कह रहे मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि तुरंत तत्काल प्रभाव से सीज फायर कीजिए। बेहद चेतावनी भरे लहजे में हिदायत देते हुए ये बात कह दी उन्होंने। अब इसको लेकर के दोस्तों इतना ही नहीं, जो फलस्तीन के यूएन में रिप्रेजेंटेटिव हैं, इस हमले के एक दिन पहले ये कह दिया था, यही बात कह रहे थे वो संसद में, देखिए जरा वो यूएन के भीतर, माफ कीजिएगा, वो यही कह रहे थे कि सीधे तौर पर फलस्तीन में किस तरीके से बॉम्बिंग हो रही है, न मस्जिदों को छोड़ा जा रहा है, न गिरजाघरों को छोड़ा जा रहा है, यानी कि चर्च को न छोड़ा जा रहा है, और ना ही अस्पताल, बच्चों, और ना ही उन शेल्टर्स को छोड़ा जा रहा है जहां पर डिस्प्लेस होकर के फलस्तीनी रह रहे हैं। ये बात सीधे तौर पर कही गई और अगले ही दिन चर्च पर हमला हो गया। इकलौता चर्च बताया था वो भी नेस्तनाबूद कर दिया दोस्तों। और ये वही चर्च है, आप समझिए कि इस चर्च के फादर से लगातार फोन कॉल पे बात होती रहती थी जो पोप फ्रांसिस थे उनके फ्रेंड। तो ये आप समझिए कितना इंपॉर्टेंट था। अब इसी को लेकर के अमेरिकन कांग्रेस की नेता उन्होंने क्या कहा है, सीधे तौर पर एक बड़ा बयान उन्होंने दिया। उन्होंने ये बात मान ली कि इजराइल ने सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि इजराइल जो है गजा में कैथोलिक चर्च पर इजराइली बॉम्ब फेंके जा रहे हैं, इजराइल बॉम्ब बरसा रहा है। सीधे तौर पर ये मैरी जूली टायलर हैं, ये अमेरिकन कांग्रेस वुमेन हैं, और इन्होंने ये बयान दिया। यानी कि सीधे तौर पर ये कहा, इसका मतलब आप ये समझिए कि अमेरिकन कांग्रेस की तरफ से अगर ये बयान आ रहा है, ये जानते हुए कि इजराइल को अमेरिका ही हथियार प्रोवाइड करा रहा, अमेरिकन हथियार से गजा में जेनोसाइड चल रहा है, और अमेरिकन हथियार से ही चर्च पर हमला हो गया, और ये कौन नहीं जानता कि ईसाई आबादी अमेरिका में कितनी ज्यादा रहती है। ऐसे में अमेरिका के भीतर भी, उस अमेरिका के भीतर इजराइल घिरता हुआ नजर आ रहा है जो अमेरिका को अपना डैडी मानता है। ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि चर्च पर हमला करके एक तरीके से आप कह सकते हैं कि नेतन्याहू पर, इजराइल पर एक बहुत बड़ा दबाव बनने जा रहा है दुनिया भर के ईसाइयों का, पोप लियो का, और इसके अलावा और भी तमाम सारे जो ईसाइयत के संगठन हैं उनका। तो इस तरीके से दोस्तों बुरी तरीके से फंसता हुआ नजर आ रहा है इजराइल। उधर देखिए एक तस्वीर मैं आपको गजा की दिखाता हूं, ये तस्वीर अपने दिमाग में आप छाप लीजिएगा जरा। ये देखिए, ये देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जो गजा में जेनोसाइड की याद दिलाएंगी। एक बच्चा है छोटा सा, किस तरीके से देखिए दौड़ा और पीछे अचानक से बॉम्ब फट गया। ये जो बॉम्ब फटा है दोस्तों, ये स्कूल पर फटा है, इजरायली बॉम्ब। ये एक जीता जागता प्रमाण है, जीता जागता सबूत है आईसीसी के लिए, आईसीजे के लिए, जो दिखाता, जो बताता है कि इजराइल दरअसल मानवता के नाम पर कलंक है, आदमियत का हत्यारा है, इस दुनिया का सबसे बड़ा अत्याचारी देश है। ये तस्वीरें ये दिखाने के लिए काफ़ी हैं कि बच्चों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। आप सोचिए, इस बच्चे की किस्मत अच्छी थी कि ये बच्चा वहाँ से निकल करके भाग आया। आप ये समझिए दोस्तों, ये जो हमला हुआ है ये अबू हेलो स्कूल पर हुआ है। ये अल बुरैजी कैंप की तस्वीरें हैं, सेंट्रल गजा में जो स्थित है, और उसी स्कूल पर, ये कैंप में तब्दील था और उसी स्कूल पर यह हमला किया गया। दोस्तों एक और इसी हमले की तस्वीर देख लीजिए, ये देखिए, ये अचानक से वहां पर स्ट्राइक हुई और ये बच्चा देखिए किस तरीके से वहां से भागा है तेजी से। आप समझिए कि सिर्फ और सिर्फ इसको ऊपर वाले ने बचा लिया, वरना तमाम सारे हजारों बच्चों की तरह आज भी ये बच्चा जो है बेचारा अपनी जान से गया था। असम रेड नाम का ट्विटर हैंडल है, ये इनका प्रोफाइल जो है वो बताता है कि ये पीएचडी हैं, ख़ास तौर पर मिडिल ईस्ट हिस्ट्री में,
इन्होंने इस वीडियो को ट्वीट किया बाकायदा और लिखा कि यू कैन सी हर cover her ear and start running as soon as she hears the sound of an incoming Israeli strike। उसने जैसे ही इजरायली स्ट्राइक होने वाली थी उसने आवाज़ सुनी और किस तरीके से उसने वो वहाँ से दौड़ उसने लगाई है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। और नीचे उन्होंने लिखा Palestinian children have become so used to bomb falling from the sky because the world has normalized their slaughter। सीधे तौर पर उन्होंने ये कहा कि फ़लस्तीनियन बच्चे अब इस तरीके के बमबारी के यूज टू हो गए हैं कि कब उनके सिर पर कब उनके ऊपर से बम आकर के गिरेगा, लेकिन पूरी दुनिया ने इसको सामान्य घटना के तौर पर लेना छोड़ दिया है। जिस तरीके से स्लॉटर चल रहा है, इस स्लॉटर को पूरी दुनिया ने सामान्य ले लिया है, यानी कि उसको उसके हाल पर गज़ा को छोड़ दिया है। ये उन्होंने इस तस्वीर के ज़रिए बताने की कोशिश की। उधर देखिए, ये देखिए, ये खान यूनुस अल-मवासी की तस्वीरें हैं। देखिए ज़रा, ये बीती रात ज़बरदस्त यहाँ पर इजरायली जायनिस्ट ने हमला किया और इस हमले में बताया जा रहा है कि 5 लोग मारे गए हैं और बहुत सारे लोग इंजर्ड हो गए हैं। यहाँ पर बमबारी की गई है खान यूनुस में और देखिए किस तरीके से यहाँ पर लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। आग लगने के बाद बताया जा रहा है कि इस हमले में बहुत बड़ी क्षति हुई है, कई घर तबाह हो गए, बर्बाद हो गए और कई लोग मारे गए हैं। दोस्तों, सफेद नेशन न्यूज़ नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने बाकायदा ये वीडियो जारी किया है। अब एक और देखिए ये तस्वीर, ये देखिए किस तरीके से मारा जा रहा है फ़लस्तीनियों को। जब एक युवा को अरेस्ट कर लिया उसके बावजूद किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। सीधे तौर पर आप समझिए कि जो कहा जा रहा है ना कि अत्याचार की पराकाष्ठा है और इनोसेंट पर, तो एक इनोसेंट को पहले अरेस्ट किया, फिर उसके बाद देखिए बुरी तरीके से घूसों लात घूसों की बरसात। जो ये जवान हैं, इजरायली जवान जो जायनिस्ट हैं, ये सीधे तौर पर किस तरीके से मार रहे हैं, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। उधर एक और तस्वीर दिखाता हूं अब आपको मैं ईरान की ये उस वक्त की तस्वीर है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जब इजराइल ने ईरान के एक हॉस्पिटल पर, बच्चों का हॉस्पिटल था, उस पर हमला किया था। नवजात बच्चे थे उस वार्ड में और आप इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से महज कुछ मिनटों में ही बड़ी बहादुरी के साथ ईरानी हॉस्पिटल के स्टाफ ने कुछ मिनट में, चंद मिनट में तमाम सारे बच्चों को 60 न्यूबॉर्न बेबीज को सुरक्षित बचा लिया था। आप ये समझिए कि आपके सिर पर मौत तांडव करने आ रही हो और आप उन बच्चों को उठा करके भाग रहे हैं, उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप ये समझिए कि चंद सेकंड के भीतर इतने साहस और इतने हौसलों का काम करना कोई छोटी बात नहीं होती है, जब आपको पता हो कि कभी भी आपके ऊपर आकर के कोई मिसाइल गिर जाएगी आकर के। तो ये तस्वीरें ताज़ा विजुअल थे, मुझे लगा आपको दिखाना चाहिए। उधर दोस्तों एक बड़ी साजिश सामने आई है। ये तस्वीर देखिए, ये तेहरान टाइम की तस्वीर है। इजराइल कवर्ड प्लान अगेंस्ट ईरान इन प्रोग्रेस। इजराइल का एक और प्लान है जो ईरान के खिलाफ, वो प्रोग्रेस पर है। क्या है प्लान, ये मैं आपको दिखा देता हूं, ये मैं आपको सबसे पहले बताता हूं दोस्तों। तो दोस्तों इस खबर को आप पहले देखिए कि क्या कुछ इसमें बताया गया है, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए सीधे तौर पर इसमें बताया गया कि रशिया, इसमें ये देखिए, ये तस्वीर देखिए जरा। इसमें दोस्तों सीधे तौर पर ये बताने की कोशिश की गई है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय फार न्यूज़ एजेंसी के सूत्रों के हवाले से ये खबर है, इजरायली regimes has issued a directive to its affiliated network operatives including the shift focus towards blaming the, सीधे तौर पर जो ईरान की सत्ता है उसको संकट में डालने के लिए, उसको एक तरीके से ख़त्म करने के लिए, उसको बेदखल करने के लिए एक बड़ी साजिश की जा रही है और ये उसमें बताया गया है। पहली चाल इजराइल की ये है जिसके तहत कि जो शाह पहलवी के बेटे हैं, शाह रज़ा के बेटे रज़ा पहलवी, उनका जो एक फॉर्मूला नहीं था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन एग्जाइल, इसको लेकर के एक तरीके से तैयारी की जा रही है। और दूसरा जनमत संग्रह और इन सब तमाम सारी चीज़ों के लिए, यानी कि खामेनेई की जो सत्ता है, खामेनेई को सत्ता से बेदखल करने की साजिश एक तरीके से शुरू हो चुकी है। और इसको लेकर के ये बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में किसी यूरोपीय देश की राजधानी में तमाम सारे इजराइल के जो सेपरेटिस्ट, माफ़ कीजिएगा, ईरान के जो सेपरेटिस्ट हैं, जो एक तरीके से गद्दार हैं,
उनकी मीटिंग बाकायदा इजरायली ऑफिशियल्स कराने वाले हैं ईरान की सत्ता के खिलाफ। तो ये एक बड़ी साजिश है। तेहरान टाइम्स के हवाले से खबर है, जाना माना अखबार है, जाना माना न्यूज़ प्लेटफॉर्म है। तो ये एक बड़ी खबर है दोस्तों, ईरान के खिलाफ जो साजिश चल रही है। अभी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस के साथ। नमस्कार।